हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू i10 एक्सप्लेन्स। तो गाइज कैमोडोज के नेक्स्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज आज से स्टार्ट होने जा रहा है एस ब्लॉक केमिस्ट्री, और आपको बहुत बढ़िया से पता है ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं और खास तौर पर हम यहाँ पे रटना पसंद करते हैं। लेकिन अब देखो, रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको इनऑर्गेनिक में इक्वेशंस बेस्ड याद करनी हो, बट दिक्कत तब आती है जब हम जिस चीज को याद करते हैं वो टू द पॉइंट नहीं होता है। मतलब या तो हम मुद्दे की चीजों को नहीं पढ़ रहे होते या मुद्दे की चीजों को याद नहीं कर रहे होते। तो कैमोडोज के इन जो लगातार सेशंस आने वाले हैं, इसमें हमारी फोकस होगी टू द पॉइंट बताने की, वो बातें बताने की जो आपके सीधा जेई में और मेडिकल में जाके हिट करेगा। तो गाइस शुरू से लास्ट तक देखना, बने रहना, पूरी एनर्जी, जोश, रिदम और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इसको किसी कहानी एपिसोड के जैसा या बेड पे लेट के या लेज और कुरकुरे के साथ टीवी चलते हुए देख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। मेक श्योर आप टेबल और चेयर पे बैठ जाएं, पेन और नोटबुक ले लें और पैरेलली हर एक पॉइंट को नोट करें और नोट्स बनाते जाएं, तभी फायदा होगा। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी रिजल्ट बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, तो पूरा एक जबरदस्त आउटपुट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहुत कमाल का सवाल है, एल्कलाई मेटल से चूज किया गया है। एस ब्लॉक में सबसे पहले आपको एल्कलाई मेटल पढ़ना होता है। मतलब हम बात करने जा रहे हैं एल्कलाई मेटल फैमिली की, लिथियम फैमिली की, जहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं। हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। एक बड़ा कमाल का सवाल है, आपसे पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ गिवन ऑप्शंस में, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। देखने में आपको बड़ा सिंपल और सोबर लग सकता है, लॉजिकली सोचोगे तो खतरनाक है, और अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो खतरनाक गलती और नेगेटिव करके आओगे एग्जाम में। मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रेटेड आयन रेडियस, आयनिक कंडक्टेंस, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड और डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 5 ऑर्डर दिए गए और आपको बताने कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। पढ़ लिया, देख लिया, मचाने को तैयार हो, जोश पूरा है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए, मेल्टिंग पॉइंट आपको देख के क्या लग रहा है? अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो आपको ये रॉन्ग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा साइन गिवन है, ये जो चिन्ह गिवन है ये उल्टा है। एक्चुअली ये सीसियम का ज्यादा होना चाहिए था, लिथियम का कम होना चाहिए था। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग में तो सीधा सा फंडा चलता है कि भैया साइज जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा या एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा, वंडरवॉल अट्रैक्शंस उतने ज्यादा होंगे, अट्रैक्शंस जितने ज्यादा होंगे, लंदन फोर्सेस उतने ज्यादा होंगे, एंड ब्ला 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 ब्ला। मतलब मैक्सिमम सीजियम होना चाहिए भैया, लिथियम तो कभी हो ही नहीं सकता है। यही लगता है ना गाइस? बिल्कुल सही ऑर्डर है, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। अगर तुम चेक करोगे, पहले मैं डेटा दे देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका 180 डिग्री सी है, इसका गाइस 97 डिग्री सी है, इसका 63 डिग्री सी है, इसका 39 डिग्री सी है और इसका 28 डिग्री सी है। पहले तो तुम देख लो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा। अब हम जरा लॉजिक पे आते हैं, ये लॉजिक कहां से आया है। देखो गाइस, अगर तुम मेटल को देखोगे तो मेटल के केस में क्या होता है, अगर हम मेटल के केस में मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्सेस। देखिएगा, अट्रैक्शन फोर्सेस जिसको हम बोल सकते हैं मेटालिक बॉन्ड, जिसको हम बोल सकते हैं मेटालिक बॉन्ड्स इन बिटवीन कर्नल एंड डीलोकेलाइज्ड या आप बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको लग रहा होगा ये क्या था सर जी। देखो, सबसे पहली चीज समझना, जब भी मेल्टिंग पॉइंट मेटल में आती है तो हम क्या चेक करते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस चेक करते हैं, जिसको ब्रॉड सेंस में मेटालिक बॉन्ड बोल सकते हो। किसके बीच में? कर्नल के बीच में और डीलोकेलाइज्ड या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। या आप इन इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हो एक नए नाम से, आप बोल सकते हो क्या? यस, इसको बोल सकते हो सी इलेक्ट्रॉन्स।
सी इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको हम सी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और कर्नल, अब आपको समझना होगा यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कर्नल। कर्नल किसको बोलते हैं गाइस? अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड कर दीजिए, अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए, तो जो आपका न्यूक्लियस बचा दैट इज प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, इसका जो पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क आता है दैट इज नोन एज कर्नल। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड कर दो, जो बचा ना दैट इज कर्नल। तो एक्चुअली क्या देखने को पता चलता है, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है, ये देखिए, ये रहे कर्नल, ये रहे कर्नल, ये रहे कर्नल, ये रहे कर्नल। यहां से देखिएगा मैं ये जो पॉजिटिव दिखा रहा हूं ये कर्नल है एक्चुअली, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, कर्नल है आपके पास। और गाइस क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको हम सी इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं वो इस तरीके से डीलोकलाइज है। इनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जिसको आप कंडक्टर में पढ़ते होगे, है ना, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या गाइस, ये जो मैंने एक छोटा सा आपको कर्नल यहां पे दिखाया है, तो गाइस इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है, इनके बीच में अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन। तो यहां पे गाइस क्या हो रहा है, ये जो कर्नल हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी इलेक्ट्रॉन्स भी इसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो गाइस अब देखो कर्नल का जो साइज होगा, कर्नल का जो साइज होगा जितना छोटा होगा वो उतनी अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा पाएगा, वो उतनी अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा पाएगा। मतलब ये जितना छोटा होगा उसका सिग्मा उतना मैक्सिमम होगा। सिग्मा बोले तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज तो फिक्स है, एरिया जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को उतना खींच के रखेगा, खींच के रखेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी होगी इसको पिघलाने के लिए। तो सीधी सी बात, कर्नल जितना स्ट्रांग होगा, जितना छोटा होगा, उतना बढ़िया से ये इलेक्ट्रॉन को कैच कर पाएगा। तो लिथियम का कर्नल सबसे छोटा और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सी इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच का गजब का अट्रैक्शन। जब इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ के 180 डिग्री हो गया ना। आप सोचो सीसीएम में, सीसीएम का कर्नल इतना बड़ा सा होगा और जब खूब बड़ा सा कर्नल तो एरिया खूब बड़ा, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को उतनी अच्छी तरीके से खींच नहीं पाएगा, इसीलिए गाइस इसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो गया। तो याद रखिएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना स्ट्रॉन्ग कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए, सी इलेक्ट्रॉन बोलिए, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलिए, इनके बीच का अट्रैक्शन जितना तेज होगा एमपी उतना बढ़ जाएगा। एकदम सही बात है। आगे आओ, आगे बोला गया है हाइड्रेटेड आयन रेडिया। चलिए आपको बिल्कुल बता देते अब ये कहां से आया, बिल्कुल फंडामेंटल है, समझिएगा गाइस। देखो अब एक्वस है, एक्वस अच्छा हाइड्रेटेड है तो ऑटोमेटिकली हो गया पानी वाला मीडियम है। हाइड्रेटेड का मतलब ये हो गया, हाइड्रेशन मतलब वाटर में हम बात कर रहे हैं। तो देखो गाइस लिथियम बड़ा टाइनी है, लिथियम क्या है, वेरी टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा, छोटा, टाइनी एंड वेरी एग्रेसिव। अब इतना छोटा है कि इसका एरिया बहुत स्मॉल है, इसका एरिया बहुत स्मॉल है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये मैक्सिमम होगी सारे के सारे एल्कलाई मेटल मोनोपॉजिटिव कटायन में। Li पॉजिटिव की मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा गाइस, अपने चारों तरफ पानी को अट्रैक्ट कर लेगा। ये कुछ वैसा ही है, आपने कभी देखा होगा ना बैकयार्ड में किसी किसी जगह पे जहां पे कॉकरोच मर जाता है और देखते हो चींटियां उसको कैसे आती है ले जाने के लिए, है ना, पूरा का पूरा कॉफिन डांस करते हुए ले जाती हैं उसको। ठीक वैसा ही गाइस यहां पर ये लिथियम है, ये क्या करेगा, पानी को अपने पास बुला लेगा, पानी को एकदम अपने क्लोज बुला लेगा, खूब जायंट सा ये बन जाएगा, खूब बड़ा सा बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन रेडिया। ये जो रेडिया होती है ना, जो इसको ये जो स्फीयर है, ये जो आपको स्फीयर नजर आ रहा है, कौन सा स्फीयर, इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ हाइड्रेशन, और रेडिया को बोलते हैं हाइड्रेशन रेडिया, या इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड आयन रेडिया, एक ही बात। तो जितना छोटा कैटायन होगा सिग्मा उतना ज्यादा होगा, चार्ज उतना ज्यादा होगा, अपनी चारों तरफ पानी को बहुत बढ़िया से अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये बड़ा मोटू सा, भोंदू सा, बल्कि सा हो जाएगा। दूसरी तरफ सीजियम में ऐसा नहीं होगा, भले ही सीजियम आपको इतना बड़ा दिख जाए, सीजियम भले ही आपको काफी बड़ा सा दिख जाए, लेकिन गाइस ये क्या करेगा, जी हां, पानी को इक्का दुक्का पानी को अटैक कर पाएगा, ज्यादा को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज की चार्ज डेंसिटी बहुत कम है। तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, लिथियम का मैक्सिमम रेडियाई होगा, मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियाई होगा, मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियाई होगा बिकॉज ऑफ छोटा साइज, और इसका जो होगा मिनिमम हाइड्रेटेड रेडियाई होगा।
मिनिमम हाइड्रेटेड रेडियाई होगा। अब देखो गाइस, आपको बोला गया है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस आपको पता है डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी। कितनी अच्छी तरीके से वो मोबाइल है। तो अब सोचो अगर लिथियम जो है LiCl को जब तुम पानी में डालोगे तो भाई किस फॉर्म में रहेगा, Li पॉजिटिव फॉर्म में। उसी तरीके से NaCl Na पॉजिटिव में, KCl K पॉजिटिव में, Cl तो सब में कॉमन है, उसको तो देखिए ही मत, वो तो सब में कॉमन है। RbCl। अब लिथियम क्या करेगा, मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियाई कर लेगा। मतलब लिथियम जो होगा बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मोटा, फैटर हो जाएगा, फैटर चर्बीदार बल्कि हो जाएगा। तो जब इतने मोटे मोटे लोग होंगे और जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने की कोशिश कीजिएगा तो क्या ये मूव होगा आसानी से? जी नहीं, इसके बीच की मूवमेंट बहुत धीमी हो जाएगी मीडिया में, बिकॉज ये बहुत मोटा और बल्कि है। तो लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा, इसी वजह से इसकी मोबिलिटी घट जाएगी। और मोबिलिटी अगर घट गई तो आपको पता है आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टेंस घट जाएगा। सो गाइस ऑर्डर क्या हो गया, RbCl का मैक्सिमम, देन KCl, देन NaCl और सबसे कम होगा लिथियम क्लोराइड में। आगे बात करते हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब कौन कितनी आसानी के साथ मेटल ऑक्साइड दे देगा। अब गाइस आपको बिल्कुल फंडामेंटल बात पता है क्या? आपने अभी अभी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में फेजांस रूल बताया था ना, फेजांस रूल। अच्छा, फेजांस रूल में क्या होता है, पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी देखते हैं। पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी यूज किया जाता है एनायन के लिए और पोलराइजेशन पावर यूज किया जाता है कैटायंस के लिए। अब देखो एनायंस तो सब में सेम है, नाइट्रेट 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 नाइट्रेट। कैटायन अलग है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। अब देखो होगा क्या, लिथियम बड़ा छोटा सा है और नाइट्रेट काफी बड़ा सा है। नाइट्रेट का क्लाउड काफी बड़ा सा क्लाउड है, तो ये क्या करेगा, छोटा होने की वजह से इसके क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कोवेलेंट कैरेक्टर को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जैसे ही तुम लिथियम नाइट्रेट को गर्म करोगे ये लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 में टूट जाएगा। और दूसरी बात आप ये भी जानते हो कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ, इसीलिए लिथियम नाइट्रेट टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 में, जैसा मैग्नीशियम नाइट्रेट टूटता है MgO NO2 और O2 में। तो भैया ये तो टूट जाएगा, ये तो बड़ा आसानी से Li2O दे देगा। लेकिन आपको पता है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं गर्म करने पर NO2 नहीं देते, O2 देते हैं, मतलब मेटल NO2 देते हैं। क्या मतलब, अगर NaNO3 को आप गर्म करोगे तो ये देगा गाइस NaNO2 और O2। मेटल देने के चांसेस बहुत कम है, बहुत लेस है। और ये चांसेस मेटल ऑक्साइड या मेटल देने के चांसेस नीचे जाने पर और घट जाते हैं, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है। तो जितना छोटा साइज होगा उतने हाई चांसेस हैं कि शायद ब्रेक हो जाए, पर जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे मेटल ऑक्साइड देने के चांसेस और घटते चले जाएंगे, बिकॉज छोटा साइज डेंजरस है। फेजांस रूल वर्क करेगा, जैसे जैसे आगे जा रहे हो फेजांस रूल घटता जा रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। सो दिस ऑर्डर इज आल्सो करेक्ट, दिस वाज आल्सो करेक्ट। अब आ जाइए लास्ट है डेंसिटी। अब गाइस डेंसिटी को मैं बिल्कुल साफ सुथरे और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, समझिएगा। यहां देखिए गाइस, रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो बोले तो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखो अगर मास ज्यादा है, समझिएगा, और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। मास अगर कम है वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी भी कम होगी। रिलेशन है, सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशन। लेकिन गाइस अगर मान लो कि तुम जब आते हो यहां पे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीसियम, जब यहां पे आते हो गाइस तो यहां पे क्या होता है, जी हां, यहां पे मास भी बढ़ता चला जाता है ऊपर से नीचे आने पे, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है। तो तब क्या होगा, अगर मास भी हमारा बढ़ता चला जाए और वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाए, तब हम रेट देखेंगे कि रेट किस रेट से कौन बढ़ रहा है, मास किस रेट से बढ़ रहा है और वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है। होता क्या गाइस है कि जब तुम एल्कलाई मेटल में, ध्यान से सुनना, जब तुम एल्कलाई मेटल में ऊपर से नीचे आते हो तो रेट ऑफ चेंज इन मास, आई एम अगेन रिपीटिंग, रेट ऑफ चेंज इन मास, जो इनका एटॉमिक मास है उसके बढ़ने की दर ज्यादा होती है, वॉल्यूम के बढ़ने की दर कम होती है। लिख लीजिए, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन मास ये तेजी के साथ बढ़ती है, और रेट ऑफ चेंज इन
चेंज इन वॉल्यूम, ये उस तेजी से नहीं बढ़ती है। तो रेट ऐसा आता है चूंकि मास काफी तेजी से बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होती चली जाती है जी, रो जो होती है डेंसिटी वो बढ़ती चली जाती है। एक एक्सेप्शन है इसमें, क्या कि सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो पोटेशियम से ज्यादा होती है। इसका रीजन है जैसे ही तुम सोडियम से पोटेशियम में जाते हो जल्दी से एक पहला 3D ऑन हो जाता है, पहला 3D ऐड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे डी इंसर्शन होता है, इसीलिए गाइस थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। होना चाहिए था लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम, पर होता है लिथियम पोटेशियम सोडियम। तो सोडियम के ज्यादा होने का रीजन है इसके पास डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसके पास डी का इन्वॉल्वमेंट है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर है। थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ चीजें आपके पास आ गई, तो ये भी ऑर्डर करेक्ट है। वाह क्या मस्त बोर्ड लग रहा है ना, लग रहा है कुछ बड़ा तूफानी हुआ है। तो गाइस आप क्लियर देख पा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट क्या देख पा रहे हो, ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है। हाइड्रेटेड आयन रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। आप क्या देख पा रहे हो, आयनिक कंडक्टेंस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है। और देख रहे हो डेंसिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, सोडियम का ग्रेटर देन पोटेशियम होता है। गाइस कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। यही तो IITN एक्सप्लेन्स है, जहां पर आप हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन समझते हो, चीजें कैसे काम करती हैं। मैंने इतने साल पढ़ाया है और जब भी मैं ये पोल चलाता हूं लोग गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। मैंने पर्सनली देखा है बच्चे बहुत भयानक गलती करते हैं इसमें डेंसिटी में। अब उम्मीद करता हूं ऐसी गलतियां नहीं होगी। बहुत पसंद आया होगा आपको एफर्ट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।